शनि कहते हैं कभी कभी व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाने के लिए उसे अपनों से दूर होना पड़ता है। दोषी को मार्ग पर लाने के लिए शनि उन्हें अपनों से बिछड़ने की पीड़ा देत है। शनि सिखाते हैं कि यह पीड़ा स्वयं व्यक्ति के कर्मों का प्रतिफल स्वरूप उनका दंड है। अब तक आपने देखा देवी संज्ञा शनि की दृष्टि से बचने के लिए शनि की माता छाया को जीवित करती है। देवी संज्ञा कहती है जितना कष्ट मैं सहन करूंगी वही कष्ट छाया को भी होगा, परंतु देवी संज्ञा पर शनि की दृष्टि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शनि कहते हैं देवी संज्ञा से कि आपका परिवार भी आपको छोड़कर चला जाएगा। अब देखिए आगे। यम शनि से कहते हैं कि इससे पहले तुम मेरी माता को और कष्ट पहुंचाओ, मैं स्वयं तुम्हें और तुम्हारी माता को सूर्यलोक से बाहर निकाल दूंगा। शनि कहते हैं इस सूर्यलोक में उस छाया का भी स्थान नहीं जिसने सूर्य देव के ताप और तुम्हारी माता के कर्मों के संताप से तुम्हारी रक्षा की। और यदि अभी तुम्हें यह लगता है तो तुम स्वयं उनसे बात करो और वह तुम्हारे कक्ष में है और मैं माता पुत्र के मध्य नहीं आऊंगा। आगे यम क्रोधित होकर माता छाया से कहते हैं अभिनय की भी सीमा होती है। देवी छाया माता छाया कहती हैं पुत्र यह क्या कह रहे हो यम पुत्र, मैं तो बस। यम कहते हैं मैं भली भांति जानता हूँ कि आप क्या कर रही थी। पहले आपने इस घर में प्रवेश किया, फिर मेरे कक्ष में, फिर कुछ दिनों में आप मेरी माता का स्थान लेने का षड्यंत्र करेंगे और आपका पुत्र मेरा स्थान लेने का प्रयास करेगा। परंतु यम के रहते ऐसा संभव नहीं। ठीक यही होगा कि आप स्वयं सूर्यलोक छोड़कर चली जाएं, अन्यथा। यह यमी यह सब देखकर कहती है ज्येष्ठ बड़ों से सम्मान से बात करते हैं, यह आप ही मुझे बार बार सिखाते हैं ना। फिर यम क्रोधित होकर यमी इसे कहते हैं और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे मध्य में नहीं आते, यह सिखाया होगा यमी। फिर यम माता संज्ञा से कहते हैं आपने अपने अश्रु अनुचित समय पर व्यर्थ किए। एक समय था जब आपके जाने के पश्चात मुझे अड़ा हुई और मैंने महादेव से प्रार्थना की कि वह आपको लौटा दे, परंतु अब अनुभव हो गया है कि वह समय मेरा बचपना था। अब आपके आंसू मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालती। देवी छाया इससे पहले कि यह प्रार्थना आवेश में बदल जाए चली जाए यहाँ से। फिर माता छाया यम कहते हैं ठीक है पुत्र, इससे तुम्हें प्रसन्नता मिलती है तो मुझे स्वीकार है, क्षमा करना पुत्र मेरी।